ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मैंने यूं तो आपको अनेक मोहिनी मंत्र दिए हैं और सारे लाजवाब हैं, एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन पर कि R&D चल रही होती है और रिसर्च में कुछ ऐसा निकल कर आता है जो कि अकल्पनीय होता है, कुछ ऐसा जो कि मेरी आंखें, मेरे कान उस पर विश्वास करने से मना कर देते हैं, लेकिन वास्तव में वो चीज़ें होती हैं। अभी क्या हुआ कि मेरे पास एक क्लाइंट आए, उनका दीवानी का केस चल रहा था। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, दीवानी होता है जैसे आपकी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा कर ले, तो उस पर उन्होंने केस किया था। और केस के सिलसिले में वो मेरे पास आए थे कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके किसी ने हमारी जो ज़मीन है वो कब्जा ली है। और कब्जा करने वाले कोई दूर से नहीं आए थे, वो उनके पड़ोसी थे, रिश्तेदार। अब ऐसे में जो विषम स्थिति बनी थी वो ये थी कि रिश्तेदारों से कैसे लड़ें, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वो ज़मीन छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। तो ऐसे में क्या होता है कि दो प्रकार से प्रहार किया जाता है, एक तो शस्त्र से और एक शास्त्र से। तो वो सारा कुछ करके हार गए थे, पूरा SP तक उन्होंने चले गए, लेकिन कोई उनकी दरखास्त सुन ही नहीं रहा। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब वो हताश होकर सारी जगह से लौट कर मेरे पास आए, तो मैंने उन्हें माँ बगलामुखी का एक मंत्र दिया। और यकीन मानिए, जो काम ये पूरा सिस्टम नहीं कर पाया वो एक मंत्र ने कर दिया। तो समझने में, सोचने में ये चीज़ें थोड़ी अटपटी सी लगती हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो भक्ति है उसमें इतनी शक्ति होती है कि मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। जो आपके हित में होता है मंत्र वो सिद्ध करके आपको देते हैं, और इतना तीव्र प्रभाव होता है कि यहाँ कीजिए और वहाँ सर देखिए। और मैं भी अचंभित रह जाता हूँ कभी कभी कि ये हो कैसे सकता है, लेकिन ये भगवत कृपा है जो कि उन भक्तों पर होती है जो कि अडिग रहकर अपने आप को संभाल कर उस प्रभु में अपनी आस्था दिखाते हुए इन मंत्रों का जाप करते हैं। और कलयुग में तो जो है माँ बगलामुखी जो है, ये इतने चमत्कारी प्रभाव दिखाती हैं कि मैं इनका वर्णन नहीं कर सकता और ना ही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना आप चीज़ों को गुप्त रखते हैं ये उतनी ही पावरफुल होती हैं। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा चमत्कार होता है और उसकी आप व्याख्या करने लग जाएं, बैठ जाएं मंच पर और बस उसको सुनाने लग जाएं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो वो चीज़ें ना नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी किसी भी स्थान पर, जीवन के किसी भी मोड़ पर यदि किसी भी प्रकार का शत्रु परेशान करे, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो आंख मूंद कर माँ बगलामुखी की आराधना प्रारंभ कर दीजिए और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपको सकारात्मक असर दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक लॉर्डशिप बैठे हुए हैं और उनको आप जाकर अपनी बातें बता रहे हो। माँ भगवती को आप बता रहे हो कि मातेश्वरी ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और जो भी न्याय संगत हो वो मेरे साथ कीजिए, मैं इसका न्याय चाहता हूँ और मुझे ये चाहिए। तो जो माँ बगलामुखी हैं ये न्याय की देवी हैं, शत्रु को बख्शती नहीं है। तो जो माँ बगलामुखी हैं ये न्याय की देवी हैं, ये अपने शत्रु को बख्शती नहीं है, चाहे कोई पीठ पीछे ही कुछ क्यों ना कर रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन जो है वो पीठ के पीछे रहकर अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं और मोहरा किसी और को बना देते हैं। तो ऐसे में भी माँ भगवती जो है सबसे पहले तो उस छिपे हुए दुश्मन को मारेगी और उसके बाद जो आपके सामने आकर जो भी आपके साथ कृत्य कर रहा है उसको वहाँ से हटा देगी। और ये इतना तीव्र होता है कि इससे मारण क्रिया भी हो जाती है। मारण के लिए भी माँ भगवती तत्पर रहती हैं। यदि उनके भक्त पर ज़रा सी आँच आ जाए तो माँ भगवती अपना प्रचंड रूप दिखाने में हिचकती नहीं है। तो कलयुग में जो माँ भगवती, माँ बगलामुखी हैं, इनकी आराधना आप प्रारंभ कर दीजिए।
तो इससे होता क्या है कि आपके आसपास एक ऐसा ऑरा बन जाता है जिससे कि आपके काज संवरते जाते हैं। तो आज का जो मेरा मंत्र है वो है मोहिनी मंत्र। इस पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें पता लगा कि जब श्वेता की जड़ को हम इस मंत्र से सिद्ध करते हैं तो लगभग 21 दिनों के भीतर भीतर आपका जो भी मनोरथ होता है वो पूर्ण हो जाता है। और जब श्वेताग को हम सिद्ध करते हैं तो जो गणपति हैं उनकी शक्तियां जो हैं वो इसमें समाहित हो जाती हैं। और लंबोदर को जो है विघ्नहर्ता भी कहा गया है। तो जब आप इस श्वेताग की आराधना करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो आपके काज जो है वो बनते चले जाते हैं। ऐसा कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आता, कुछ भी ऐसी हर्डल्स नहीं आती जो कि आपके रोड़े अटका सके। तो करना कैसे है वो समझ लीजिए। आपको किसी भी पूर्णिमा के दिन एक श्वेताग की जड़ लेनी है। अब आप ये मत देखिएगा कि वो जड़ कैसी है कैसी नहीं है, बस छोटी सी जड़ ले लीजिए। कहीं पर भी श्वेताग लगाओ तो उसके नीचे से खोदकर आपको जड़ निकाल लेनी है। जड़ निकालने के बाद 11,000 बार इस मंत्र का उस पर जाप करना है। मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु का मोहिनी कहाँ चली, बाहर खुदाई काम कंचली, फलानी फलाने को देख जरे मरे, मेरे को देख पायन पड़े, छू मंत्र काया आदेश गुरु की शक्ति, मेरी शक्ति फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो इस मंत्र का जो है आपने जाप करना है यथासंभव 11,000 बार तो आपको करना ही है। जहाँ से आप निकालें उसके बाद उस जड़ को धोकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और इस मंत्र का जाप कीजिए। धूप दीपक जलाना हो जलाइए, या फिर अगर कुछ भी नहीं करना तो बस सामने अपने इस जड़ को रखिए और इस मंत्र का 1008 की संख्या में या फिर 11,000 बार आपको इसका जाप करना है। जितना अधिक करोगे उतना ही ये प्रबल होगा। और इसके बाद ये जो जड़ है ये मोहिनी का काम करेगी, विघ्नहर्ता का काम करेगी और आपके दुश्मनों को फटकने भी नहीं देगी। आपको करना क्या है, इस जड़ को अपने मंदिर में स्थापित कर देना है। मंदिर में स्थापित करने के बाद जो विघ्नहर्ता गणेश जी हैं वो आपके जितने भी दुख हैं उन सबको धीरे धीरे करके हटाते रहेंगे। माँ भगवती बगलामुखी भी इस पर जो है बहुत प्रसन्न होती हैं। जिस किसी व्यक्ति के पास ये जड़ होती है, माँ भगवती उन पर अपनी कृपा न्यौछावर कर देती हैं। तीसरा है, आपकी जो किस्मत है यदि उसमें अकाल मृत्यु है तो वो भी ये दूर कर देती है। इतनी चमत्कारी जड़ है कि कलयुग में ये आपके पास होनी ही चाहिए। और इसके चमत्कार इतने अधिक हैं कि मैं यहाँ पर व्याख्या नहीं कर सकता। अगर मैं अभी बताने बैठूँ तो 3-4 महीने लग जाएंगे, इतना कुछ है इसके अंदर। तो थोड़ा कह रहा हूँ, ज़्यादा समझना। इससे बेहतर कोई तिलिस्म मैंने आज तक नहीं देखा। और जितने भी मेरे साधकों को ये मैंने दिया है, उन्होंने जिस भी क्षेत्र में हाथ डाला है वहाँ पर उन्नति ही पाई है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो बाहर से हैं, कोई कनाडा से है, कोई यूके से है और कई ऐसी जगहों से हैं जहाँ पर कि सूरज भी नहीं निकलता, कई तो समुद्र में ही रहते हैं। तो वो सब मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनको ये जड़ देता हूँ और यकीन मानिए उनका मस्तिष्क इतना तीव्र हो जाता है कि किसी भी चीज़ को जल्दी से ग्रैब कर लेते हैं। अगर आपको ये जड़ बनी बनाई चाहिए तो जाइएगा kalividya.com पर या फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9992841625 पर, तो आपको ये जड़ सिद्ध की हुई मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9992841625 पर। धन्यवाद।